आज हम पेंटिंग के डिपिंग मेथड के बारे में देखेंगे। डिपिंग क्या होती है? ठीक है, तो डिपिंग एक ऐसा क्रियाकलाप है जिससे कम से कम समय में आप जो है काम को पूरा कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई भी काम जो है कम समय में पूरा करना है जल्दी से, तो आप इसको एक कठोर पेंट का परत जो है चढ़ाकर उसको संरक्षित करते हुए पेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिपिंग जो होता है मेनली एक सरफेस टेक्सचर का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। तो बेसिकली डिपिंग जो है वो दो प्रकार की होती, बेसिकली हम लोग दो तरीके से करते हैं। डिप करने की जो विधि होती है, पहली होती है आपकी हाथ के द्वारा, दूसरा हम प्रयोग करते हैं मैकेनिकल उपकरणों के द्वारा। हाथ के द्वारा जो डिपिंग मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आता है रंग का चुनाव। ठीक है, तो कलर जो है डिपिंग करने के लिए आप कई कलर ले सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, कलरफुल बनाने के लिए, जैसा ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो बहुत सारे ये कलर्स ले लेते हैं हम लोग। डार्क जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, डार्क कलर इसलिए करते हैं क्योंकि बाद में जब वार्निश या ऐसी कुछ परत चढ़ाई जाती है तो उनका कलर जो है वो फेड नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा डार्क लोगे वो थोड़ा सा लाइट ही आएगा उससे। तो अगर आप ऑलमोस्ट लाइट ले लेंगे तो फिर वो टेक्सचर पे आपके दिखेगा नहीं। और बेस जो होता है, बेस हम लोग जनरली लाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी कलाकृति आपको बनानी है उस पर हम लोग क्या कर देते हैं, प्राइमर करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कोई रेड कलर करना है तो रेड कलर का भी प्राइमर कर सकते हो, अदरवाइज़ आप वाइट प्राइमर लगा दो क्योंकि उस पर सारे कलर चढ़ जाते हैं। तो उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कोई भी ड्राई बुशिंग, इंक या शेडिंग, जो भी आपने कलर फैलाया है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप इसमें डिज़ाइन की चिंता मत करें। कुछ भी एक्स्ट्रा हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, उसको आप कंटिन्यू रखें। ठीक है, वो बाद में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप सुधार ना करें उसमें ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि ये एक मोटी परत, अच्छी खासी परत लगती है इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रॉपरली सूखने देते हैं। ठीक है, सूखने के बाद हम क्या करते हैं, वार्निश निकालते हैं। ठीक है, वार्निश आप ले सकते हैं मिनी वेब्स, पॉली शेड्स, एंटिंग, वॉलनट, सैटिन। ठीक है, या कोई भी हल्का ब्रश का प्रयोग करते हुए इस पर हम क्या करेंगे, एक वार्निश की परत चढ़ा देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगी, इसमें चमक जो है वो बनी रहेगी और ये पेंट जो है वो लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, और फिर वार्निश को भी अच्छे तरीके से सुखाते हैं। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे वार्निश लगाते समय कि जो पपड़ी है वो इतना मोटा नहीं होनी चाहिए वार्निश की परत कि पेंट की पपड़ी निकल आए। ठीक है, वार्निश की जो पॉलिश है वो हमेशा पतली ही करनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसको सुखा लेंगे। तो ये होता है आपका हाथ के द्वारा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सरफेस कैसी चाह रहे हैं, जैसे मैट सरफेस चाह रहे हैं, मैट मतलब कि जिसमें बिल्कुल शाइन नहीं होती है, या शाइनी सरफेस चाह रहे हैं, अगर शाइनी चाह रहे हैं तो वार्निश को लगा रहने दें। अगर मैट सरफेस चाह रहे हैं तो मैट से आपको मैटी का स्प्रे करना पड़ेगा, जिससे कि वो सरफेस जो है वो मैट हो जाएगी। ठीक है, अब मैकेनिकल विधि में क्या करते हैं, मैकेनिकल विधि में क्या करते हैं हम लोग, मैकेनिकल विधि में क्या करते हैं, पूरी प्रोसेस ऐसे ही होती है, बस यहाँ वहाँ पर हम जो है वो हाथ की मदद से काम कर रहे थे, अपना फ्रेम जो है या कलाकृति को उठा के रख रहे थे या उसको वो कर रहे थे। इस विधि में क्या होता है, हम क्लिप या डिपिंग स्प्रे मशीन का प्रयोग करते हैं शीट को पकड़ने के लिए। तो जनरली हम क्या करते हैं, क्लिप लगा देते हैं उसके चारों तरफ, या समझ लीजिए एक ऐसी मोटर टाइप में होती है, वहाँ पर आप अपनी कलाकृति रखिए, वो उसको चारों तरफ ऑटोमेटिकली घुमाता रहता है और आप स्प्रे से जो है वहाँ पर पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो 3-4 कोट करने के बाद हम क्या करते हैं, क्लिप को बंद कर देंगे, फिर से प्राइमर सुखाएंगे, प्राइमर सूख जाएगा तो वार्निश कर देंगे, और मैट सरफेस चाहिए तो वापस से वैसे ही हम लोग मैट सरफेस जो है वो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसको सुखाने के लिए ना हम विभिन्न प्रकार की भट्टी का प्रयोग करते हैं, ओवन का प्रयोग करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के ओवन का प्रयोग करते हैं हम लोग। ये ओवन है कुछ तरीके के, तो इनके बारे में एक बेसिक डिटेल आपको बता देती हूँ। बहुत पुराने समय से, कुम्हार लोगों के टाइम से जो है ओवन का प्रयोग किया जाता है बर्तनों को पकाने के लिए, मजबूत करने के लिए, उसे उसकी पॉलिश को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो ओवन है उसको जो है 5 तरीके के ओवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो
तो यहाँ पर ओवन का इस्तेमाल करने से पहले आपको सब कुछ चीज़ों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। जैसे कि आपको टेम्परेचर के बारे में पूरी तरीके से पता होना चाहिए। ऑपरेटर जो है, जो भी इसका इस्तेमाल कर रहा है, वो एक कुशल ऑपरेटर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कब ऑन करना है, टाइमिंग वगैरह का, और पेंट कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है, सरफेसिंग का अच्छे से ध्यान होना चाहिए उसको। ठीक है, उसके अलावा क्या है, रखी जाने वाली जो वस्तु है उसकी धातु, क्वालिटी, उसका गलनांक कितना है, पता चले उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बहुत ही कम हो और आपने ज़्यादा टेम्परेचर पर रख दिया तो सामान ही आपका बेकार हो गया, पेंट तो बात की बात रही। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, दुर्घटना आदि से बचने के लिए भी उसको बेसिक जो है वो नियम जो हैं वो पता होने चाहिए। अच्छा, ओवन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर आप पेंटिंग का प्रयोग कर सकते हो। जनरली पेंटिंग आप देख रहे हैं कि हर जगह की जाती है। जैसे ट्रांसपोर्ट में अगर बात करें तो कार हो गए, आपके दोपहिया वाहन हो गए, ठीक है ना, ट्रक्स हो गए बड़े बड़े, इन सारी जगहों पे जो है ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उनकी बॉडी को सुखाने के लिए ओवन का प्रयोग किया जाता है, पेंट जल्दी सूख जाता है। इसके अलावा उपकरणों को भी जो है पॉलिश वगैरह करने में इस्तेमाल किया जाता है। घरेलू उत्पाद हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, हर जगह किसी न किसी रूप में ओवन का इस्तेमाल जो है वो किया ही जाता है। सुरक्षा के लिए एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, हीट भी है, करंट बिजली से भी संबंधित है, तो सुरक्षा के लिए थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले ओवन को स्टेबलाइज़र से हम लोग जोड़ेंगे, ताकि अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है, विद्युत जो है आपकी ऑन ऑफ हो रही है, तो उससे वो सुचारू रूप से चल सके, डायरेक्टली शट डाउन ना हो, हमारे अप्लायंस ख़राब ना हो। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो ओवन का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो आसपास कोई ऐसी हल्की पदार्थ ना रखें जो कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएं या ज्वलनशील हों। ठीक है, एक जो है कुशल ऑपरेटर को ही वहाँ पर लगाएं काम करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा आप ओवन के तापक्रम की गति तथा स्थिरता को समझ लें कि कितने डिग्री तापमान पर ओवन जो है किस वस्तु को कितने डिग्री पर प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब आप ये स्क्रीन पे जो है ये एक ओवन देख रहे हैं, ये एक पहले प्रकार का ओवन है, बेंच टाइप ओवन। ठीक है, बेंच टाइप ओवन इसको हम बोल रहे हैं। बेंच टाइप ओवन की मुख्य विशेषता क्या होती है, ये कम उत्पादन के लिए बहुत ही आदर्श है। इसमें कम लागत है तथा उत्पादन के लिए क्या है, लोचदार है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी स्थापना लागत भी, इसको बनाने में भी काफ़ी कम खर्चा हुआ है। ठीक है, और ईंधन भी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आपका है एक टनल टाइप ओवन है ये। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, आप इससे बैच प्रोडक्शन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। ये आप देख के ले रहे हैं, काफ़ी लंबा है टनल, एक गुफा के जैसा, तो इसमें बैच प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, इसके अलावा यहाँ पर क्या करते हैं, इस उत्पादन बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, 120 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, ये एक इलेक्ट्रिक ओवन है, यहाँ पर देख रहे हैं आप बहुत सारी रॉड लगी हुई हैं। ठीक है, बॉक्स जैसा ही होता है ये भी। यहाँ पर ओवन गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके। इसमें टेम्परेचर जो है वो 240 से आप कितना भी मेंटेन कर सकते हैं, जनरली 220 से 240 या इससे आज 300 साढ़े 300 डिग्री तक आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंफ्रारेड ओवन। ये एक इंफ्रारेड ओवन है। ठीक है, इंफ्रारेड ओवन जो होता है वो उच्च दर उत्पादन के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। ठीक है, यहाँ पर बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो है टाइम टेकिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा है अन्य ओवन की तुलना में, लेकिन बाकी देख रेख बहुत कम है। ठीक है, ऊर्जा का हस्तांतरण बहुत ईजिली होता है और इसका संचालन भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ये एक बेसिन ओवन है। ठीक है, बेसिन ओवन में जो है बहुत अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न होती है, या इसे प्रोसेस ओवन भी कहा जाता है। ठीक है, बड़ा मात्रा में आपको जो है या कुछ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काम करना है तो वो काम आप इसमें कर सकते हैं। ये नोट्स अभी जो मैंने बोला है ये एक शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आप बेहतर समझ सकते हैं। इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। ठीक है, धन्यवाद।